हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के बारे में। एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 10 मार्क्स में पूछते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया ईयर का टॉपिक है। ये स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है यहाँ पे? एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है मिडल ईयर का, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या है? मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर कौन करवा रहा है? ये पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख दी हमने। ईटियोलॉजी क्या लिखेंगे? इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स और चिल्ड्रन। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, बच्चों में। टिपिकली द डिजीज़ फॉलोज वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो किसी बच्चे में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन देखने को मिलेगी, उसके बाद ये ज़्यादातर एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर का भी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। तो पास्ट हिस्ट्री क्या रहेगी? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन रहेगा उस बच्चे में, ठीक। तो ये ईटियोलॉजी लिख दी हमने। ईटियोलॉजी में क्या लिखा है हमने? इन्फेंट्स और चिल्ड्रन ऑफ लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ज़्यादातर कॉमन है। एंड द डिजीज़ फॉलोज वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट सून पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है दे इन्वेड द मिडल ईयर। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ किसी बच्चे में, और इसके बाद क्या हुआ? मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो गया। तो इस तरीके से भी ये देखने को मिलता है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? रूट ऑफ इन्फेक्शन वाया यूस्टाशियन ट्यूब। ज़्यादातर यूस्टाशियन ट्यूब से रूट ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन रूट इज वाया यूस्टाशियन ट्यूब। सेकंड है वाया एक्सटर्नल ईयर से भी हो सकता है। एक्सटर्नल ईयर में कैसे? ट्रोमैटिक परफोरेशन होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का। जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में ट्रॉमा होगा, इंजरी होगी, तो इस वजह से क्या होगा? इट मे रप्चर दी मिडल ईयर, ठीक है। तो मिडल ईयर में भी इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वाया एक्सटर्नल ईयर हो सकता है, वाया यूस्टाशियन ट्यूब। 2 रूट हो गए, और ब्लड बॉर्न जो है वो अनकॉमन रूट है, ठीक। तो ये 3 रूट लिखना है हमें। यूस्टाशियन ट्यूब से इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सटर्नल ईयर और ब्लड बॉर्न। डेफिनेशन होगी, ईटियोलॉजी होगी, रूट ऑफ इन्फेक्शन हो गया। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स लिखेंगे। रिस्क फैक्टर किस में? ये ज़्यादातर देखने को मिलता है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो जिसको रिकरेंट अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड, रिकरेंट अटैक ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, या फिर एक्जेंथेमेटस फीवर्स लाइक मीजल्स, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, इसकी हिस्ट्री अगर बार बार देखने को मिले, रिकरेंट अटैक हो, उस पेशेंट में हमें मिडल ईयर का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो रिकरेंट अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्जेंथेमेटस फीवर्स लाइक मीजल्स, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, ये पहला रिस्क फैक्टर हो गया। दूसरा है इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स। अगर किसी को बार बार टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत हो रही हो, तो उसमें भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है कि उसको मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स। क्रॉनिक राइनाइटिस या क्रॉनिक साइनसाइटिस के पेशेंट में भी ये देखने को मिल सकता है। नेजल एलर्जी, क्लेफ्ट पैलेट, ट्यूमर ऑफ द नेजोफैरिंग्स। ट्यूमर ऑफ द नेजोफैरिंग्स या फिर जब एपिस्टेक्सिस के लिए नोज पैकिंग करवाते हैं, उनमें भी मिडल ईयर का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है उस पेशेंट में। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हो गए। पहला रिस्क फैक्टर, जिसको बार बार कॉमन कोल्ड हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो, बार बार फीवर लाइक मीजल्स, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ की हिस्ट्री हो, या फिर इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स, या क्रॉनिक राइनाइटिस साइनसाइटिस की कंडीशन, नेजल एलर्जी, ट्यूमर ऑफ द नेजोफैरिंग्स, क्लेफ्ट पैलेट। तो ये रिस्क फैक्टर्स लिखते हैं। अब पैथोलॉजी और क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलता है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया? क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसके अंदर पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो टोटल 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं मिडल ईयर के इन्फेक्शन में। क्या होता है? सबसे पहले स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन। स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन होता है। देन स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन, बस अभी बना नहीं है, उसके पहले वाला स्टेज, स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन। देन स्टेज ऑफ सुपरेशन, उसके बाद या तो रिजॉल्व हो जाएगा तो स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, या फिर स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये 4 स्टेजेस हमें लिखनी है एज इट इज़। 4 स्टेजेस: स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन, स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन, स्टेज ऑफ सुपरेशन, एंड देन स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन और कॉम्प्लिकेशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में अब क्या लिखना है? अब 2 पॉइंट ही लिखना है सब में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? ट्यूबल ओक्लूजन मतलब यूस्टाशियन ट्यूब जो है वहाँ पे इडिमा और हाइपरीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूस्टाशियन ट्यूब में इडिमा और हाइपरीमिया की वजह से क्या होगा? इट विल ब्लॉक द ट्यूब,
यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, इडिमा हो जाएगा, हाइपरीमिया, रेडनेस हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक अगर हो गया ट्यूब तो वहाँ की जितनी भी एयर थी उसने एब्जॉर्ब करी और उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव इंट्रा टिम्पेनिक प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो यही लिखना है कि इडिमा एंड हाइपरीमिया ऑफ दी कौन सा एंड ऑफ द ट्यूब, नेजोफेरेंजियल एंड ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, तो इडिमा और हाइपरीमिया ऑफ नेजोफेरेंजियल एंड ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इट विल ब्लॉक द ट्यूब, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर एंड इट विल क्रिएट नेगेटिव इंट्रा टिम्पेनिक प्रेशर। तो ये लिखा तुमने पहला स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन। इस स्टेज में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा पेशेंट में, तो डेफनेस एंड ईयर एक, दे आर नॉट वेरी मार्क्ड, तो इतना मार्क्ड नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, ईयर एक, और थोड़ी सी डेफनेस उसको महसूस हो सकती है। जनरली देर इज़ नो फीवर। यहाँ पे इस स्टेज में, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इडिमा हाइपरीमिया हो रहा है, तो जनरली देर इज़ नो फीवर। साइंस में क्या देखने को मिलेगा, तो एज अ डॉक्टर जब हम देखेंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इट इज़ रिट्रैक्टेड, और ट्यूनिक फॉग टेस्ट करके देखेंगे तो कंडक्टिव डेफनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तुमने लिखा फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमें ये सबसे पहले ये फ्लो चार्ट बताना है कि इडिमा हाइपरीमिया ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब विच विल ब्लॉक्स द ट्यूब। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर एंड नेगेटिव इंट्राटिम्पेनिक प्रेशर क्रिएट होगा। सिम्टम्स में जनरली देर इज़ नो फीवर, ईयर एक होगा उसको, नॉट वेरी मार्क्ड। साइंस में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रिट्रैक्टेड देखने को मिलेगी, और ट्यूनिक फॉग टेस्ट जो है उसमें कंडक्टिव डेफनेस देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारा स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूशन। ठीक है, स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूशन हो गया। सेकंड है स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन। प्री सुपरेशन मतलब पस के बनने से पहले वाली स्टेज। इसमें क्या होगा, ट्यूबल ओक्लूशन जो था वो अब प्रोलॉन्ग हो गया। ठीक है, ट्यूबल ओक्लूशन इज प्रोलॉन्ग्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्वेड्स द टिम्पैनिक कैविटी। अब यहाँ पे क्या होगा, पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आके टिम्पैनिक कैविटी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और हाइपरीमिया होगा, टिम्पैनिक कैविटी की लाइनिंग में हाइपरीमिया, और ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलेगी, मार्क्ड रेडनेस देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहाँ सेकेंड स्टेज में, स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन में क्या लिखना है, जो फर्स्ट स्टेज है अपना स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूशन वही वाला प्रोलॉन्ग्ड है, वही लंबा खिंच गया। ठीक है, तो ट्यूबल ओक्लूशन इज प्रोलॉन्ग्ड, जिसकी वजह से पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म दे विल गेन एंट्री इनटू द टिम्पैनिक कैविटी, और वहाँ पे और ज़्यादा हाइपरीमिया और ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलेगी उसकी लाइनिंग्स में। यहाँ पे अब सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अब आ चुके हैं। तो यहाँ सिम्टम्स जो है, मार्क्ड ईयर एक, बहुत ज़्यादा कान दर्द होगा उसका। ठीक है, थ्रॉबिंग कैरेक्टर का पेन होगा, तो मार्क्ड ईयर एक ऑफ थ्रॉबिंग नेचर, डेफनेस एंड टिनाइटिस में ऑल्सो भी प्रेजेंट। यूजुअली चाइल्ड रन हाई डिग्री ऑफ फीवर रहेगा, बहुत खतरनाक उसको हाई डिग्री फीवर होगा बच्चे में, रेस्टलेस रहेगा बच्चा। ठीक है, उसमें मार्क्ड ईयर एक देखने को मिलेगा, डेफनेस, टिनाइटिस, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ये सिम्टम्स हो गए। साइंस एज अ डॉक्टर हमें क्या देखने को मिलेगा, कंजेशन ऑफ पार्स टेंसा, जो पार्स टेंसा है उसमें कंजेशन देखने को मिलेगा, और एक अपीयरेंस लिखना है हमें, कार्ट व्हील अपीयरेंस देखने को मिलेगा। कौन सा अपीयरेंस देखने को मिल रहा है सेकंड स्टेज में, कार्ट व्हील अपीयरेंस, कार्ट व्हील अपीयरेंस देखने को मिलेगा हमें। अब ये क्या होता है, लीश ऑफ ब्लड वेसल्स अपीयर अलॉन्ग दी हैंडल ऑफ मेलियस। तो हैंडल ऑफ मेलियस जो है, यहाँ पे लीश ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स, इनगॉर्ज्ड ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं along the handle of Malleus and at the periphery of tympanic membrane, और tympanic membrane की periphery में भी leash of blood vessels देखने को मिलते हैं। तो giving this a picture of cart wheel appearance, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कार्ट व्हील अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है हमें। सेकंड स्टेज में कार्ट व्हील अपीयरेंस देखने को मिलता है, कंजेशन ऑफ द पार्स टेंसा देखने को मिलता है, एंड द एंटायर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग पार्स फ्लेसिडा बिकम्स यूनिफॉर्मली रेड। तो पूरी की पूरी रेडनेस देखने को मिलती है हमें। ठीक है, एंटायर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग द पार्स फ्लेसिडा बिकम्स रेड।